वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते दोस्तों, आज सकट चौथ के दिन सभी स्त्रियां संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करती है और सकट चौथ की व्रत कथा सुनती है। रात के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करती है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। आज के दिन माई चौथ व्रत भी रखा जाता है। तो आज हम सकट चौथ और माई चौथ माता दोनों की कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं सकट चौथ की कहानी से। उसके पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सकट चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तब बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। तब देवरानी ने जेठानी से कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे और सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारे, पाटे मारे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोने मारी, पाटी मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, जाओ अपनी माँ से कह दो कि चाची अब काम करने नहीं आएगी। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विंदायक जी उसके भी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन सा महल है, जहाँ चाहे वहीं निमट लीजिए। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझे तो कूड़ा करकट दिया और देवरानी को धन दिया। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी परेशान होकर विंदायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। जेठानी ने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे विंदायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक पर रखी हुई सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विंदायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज़ का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं माई चौथ माता की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। वह धर्म, पुण्य और व्रत कुछ भी नहीं करते थे। इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुन रही थी, तो सेठानी पूछी कि आप किसकी कहानी सुन रहे हो? पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। सेठानी पूछी कि इसके करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली कि इससे अन्न, धन और संतान होती है। तब सेठानी ने चौथ माता से प्रार्थना करके कहा कि मैं गर्भवती हो जाऊं तो 1.25 सेर का तिलकुटा बनाऊं और चौथ का व्रत करूं। वो गर्भवती हो गई। फिर सेठानी बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। फिर उसके लड़का भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो 1.25 मन को तिलकुटो करूंगी। बेटे की शादी तय हो गई। फिर वह बारात लेकर गए तो चौथ माता सोची कि सेठानी गर्भवती हुई तब से तिलकुटा बोले जा रही है, पर एक भी तिलकुटा नहीं की। अब तो बेटे की शादी भी करने चली, एक भी तिलकुटा नहीं की। अगर अब इसको चुटकुला नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। उधर लड़के ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में चौथ माता गुस्से में आई और दूल्हे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। फेरों में हाहाकार मच गई। सब दूल्हे को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। बहुत दिनों बाद गंगौर आई। लड़कियां गंगौर पूजने के लिए डूब लेने जाती तो पीपल में से दूल्हा रोजाना एक लड़की को बोलता, मेरी आधी शादी की हुई। यह सुनकर लड़की बहुत दुखी रहने लग गई। तब लड़की की माँ बोली, अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी तो दुखी क्यों रहती है? तब लड़की बोली, माँ, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तब एक लड़का दूल्हे के कपड़े पहने, मेहंदी लगाए, साफा पहने रोज़ मुझे बोलता है, मेरी आधी शादी की हुई। लड़की की माँ वहाँ जाकर देखती है तो पीपल में उसका दामाद था। जब वह बोली कि मेरी बेटी से आधी शादी करके यहाँ क्यों बैठे हो, तब दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोली थी, वो किया नहीं। इस कारण चौथ माता नाराज़ होकर मुझे उठा लाई और यहाँ लाकर बैठा दिया। लड़की की माँ दूल्हे की माँ के पास गई
और सारी बात बताई। सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। यह सुनकर चौथ माता खुश हो गई और दूल्हे को फेरों में बैठा दिया। बेटे की शादी हो गई। बाद में दूल्हा और दुल्हन दोनों की माताओं ने चौथ माता का खूब धूमधाम से तिलकुटा किया और सारे गांव में यह बोल दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत ज़रूर करे और तिलकुटा भी अवश्य करे। बोलिए चौथ माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।